Hello all. Let's start with chapter number 5. The name of the chapter is Advanced Features of MS Paint. Learning objectives. At the end of the chapter, students will be able to learn using shapes and select tool. हमें shapes जो शेप्स होती हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और सेलेक्ट टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. लर्न कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट. हम ऑब्जेक्ट को कैसे कॉपी कर सकते हैं. लर्न रीसाइज द पिक्चर. किसी भी पिक्चर का हम साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, यानी छोटा या कैसे बड़ा कर सकते हैं उसको. लर्न ओपनिंग एंड ओल्ड ड्राइंग. कोई ड्राइंग हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, हम उसको कैसे ओपन कर सकते हैं. लर्न मूविंग एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी उसको कैसे मूव कर सकते हैं. लर्न फ्लिपिंग द पिक्चर. उसको हम कैसे भी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं. लर्न सेविंग अ ड्राइंग. और हम अपनी ड्राइंग को कैसे सेव कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. हे रोबो, आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट पेंट इन अर्लियर क्लास. आई हैव ड्रॉन वन सर्कल. नाउ आई वॉन्ट मोर सर्कल सिमिलर टू दिस ऑन दिस पेज. प्लीज टेल मी हाउ टू डू दैट. रोबो से क्या पूछा वरुण ने कि मैंने बहुत सारी क्लासेस में पेंट के बारे में पढ़ा है, पर मैंने अभी एक सर्कल ड्रॉ किया है और मुझे उस जैसा बहुत सारे सर्कल को ड्रॉ करना है, तो प्लीज़ मुझे बताओ ये हम कैसे कर सकते हैं. रोबो ने क्या कहा. इट इज़ नॉट टफ वरुण. ये मुश्किल काम नहीं है वरुण. प्लीज़ टेल मी हाउ टू कॉपी सिमिलर सर्कल्स. वरुण ने क्या बोला कि इस सर्कल को मैं सेम कैसे कॉपी कर सकता हूँ. रोबो ने कहा श्योर वरुण, लेट अस लर्न अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. Microsoft Paint is a simple and faster graphics editor that has been included with all versions of Microsoft Windows. जितने भी Microsoft Windows के versions हैं उसमें हमारा Microsoft Paint होता है. और वो क्या है, Microsoft Paint क्या है, एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट ग्राफिक एडिटर है जो कि सारे Microsoft Windows के अंदर अवेलेबल होता है. द प्रोग्राम कैन बी इन कलर मोड और टू कलर ब्लैक एंड वाइट. जो प्रोग्राम है वो कैसा हो सकता है, वो कलर मोड में भी हो सकता है या फिर दो कलर्स में भी हो सकता है, ब्लैक और वाइट में, बट उसमें कोई भी ग्रे स्केल मोड नहीं होता. इट इज़ फ्री टू डाउनलोड. ये डाउनलोड करने के लिए फ्री रहता है. नाउ यूजिंग टूल्स. We can work in Paint program with the help of different tools present in the Tools and Shapes group on the Home tab as per user requirements. जो भी पेंट प्रोग्राम में हमारे टूल्स होते हैं हम उन सबको यूज़ कर सकते हैं. कहाँ से, टूल्स और शेप ग्रुप से, जो कि होम टैब पर प्रेजेंट रहता है. जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो भी हमारी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम टूल्स और शेप को यूज़ करते हैं. आफ्टर सेलेक्टिंग टूल मूव द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया. सपोज कीजिए आपने टूल सेलेक्ट कर लिया कोई भी, जैसे सपोज कीजिए आपने रेक्टेंगल टूल, शेप टूल में से आपने रेक्टेंगल टूल को आपने सेलेक्ट किया है. फिर आपको क्या करना है, ड्राइंग एरिया पे अपने माउस पॉइंटर को लेके जाना है, माउस पॉइंटर को लेके जाना है. नाउ द पॉइंटर चेंजेस इनटू क्रॉस सिंबल. जो आपका एरो वाला पॉइंटर था वो अब आपका क्रॉस सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा. होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू द लोकेशन वेयर शेप इज टू बी ड्रॉन. आपको क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करना है और जितना बड़ा शेप आपको चाहिए या जहाँ पर आपको चाहिए उसको ड्रैग करना है, उसको लेके जाना है. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टूल्स के बारे में. लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट टूल्स. तो नंबर 1 टूल इज पेंसिल टूल. This tool allows you to draw lines by clicking and dragging your computer mouse. पेंसिल टूल का क्या काम है, जो हमारा पेंसिल वर्क करता है वैसे ही पेंसिल टूल का काम होता है. इससे क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर माउस की मदद से लाइंस ड्रॉ करते हैं क्लिक करके और कैसे, माउस को ड्रैग करके, यानी उसको खींच कर. नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल. जैसे इसका नाम बता रहा है, दिस टूल इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट विद द इमेजेस. जो भी सपोज कीजिए आपने एक एप्पल की इमेज ड्रॉ की है तो आपको उसके नीचे उसका नाम लिखना है, तो आप किसकी मदद से लिखेंगे, टेक्स्ट टूल की मदद से. आप यहाँ पे आइकन्स भी देख सकते हैं जिससे बता रहा है कि वो किस चीज़ का टूल है. नाउ द नेक्स्ट वन इज इरेजर टूल. This allows you to erase small areas of the image by dragging the mouse pointer over the part you wish to eliminate. कि जो भी पार्ट आपको इरेज करना है आपको क्या करना होगा, इरेजर टूल की मदद से यूज़ करेंगे. और आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर को ड्रैग करना है जो भी चीज़ आपको इरेज करनी है. नेक्स्ट वन इज़ द फिल टूल. जैसे इसका नाम बता रहा है कि आपको अगर किसी इमेज में कलर फिल करना है तो हम किस टूल की मदद से करेंगे, फिल टूल की मदद से. When you select an area of your image with the left mouse button, the foreground color will fill with a color.
फोरग्राउंड कलर का क्या मतलब होता है? फोरग्राउंड कलर का मतलब कि जो आपके उसमें एरिया में कलर जो सपोज कीजिए आपने एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के आपने ऊपर सन बनाया है, तो जो सन के अंदर जो आपको कलर करना है तो वो आप पहले कलर 1 से सेलेक्ट करेंगे। फिर व्हेन यू सेलेक्ट एन एरिया ऑफ एन इमेज विद द राइट माउस बटन द बैकग्राउंड कलर 2 ऑफ द इमेज विल फिल विद द कलर। तो यानी आपने क्या किया, सबसे पहले आपको अगर कलर 1 को यानी फोरग्राउंड कलर को चूज करना है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट माउस बटन को आपको क्लिक करना है और उसके बाद अपना कलर चूज करना है और उसको फिल टूल की मदद से फिल करना है। और अगर आपने राइट माउस बटन को क्लिक किया तो आपका बैकग्राउंड कलर को जो होगा वो फिल हो जाएगा। तो ये कलर 1 और कलर 2 को हमने फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर में डिस्क्रिमिनेट किया है। नेक्स्ट इज पिक कलर। द बटन विद इमेज ऑफ एन आई ड्रॉपर इज द पिक कलर टूल। आप देख सकते हैं आई ड्रॉपर दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये हमारा पिक कलर है, यानी आपको कौन सा कलर चाहिए तो वहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। दिस अलाउ यू टू सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट वूज कलर यू वांट टू कॉपी, जो आप किसका कलर कॉपी करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल अलाउज यू टू जूम इन एंड आउट ऑफ एन इमेज, यानी किसी भी इमेज को हमें बड़ा करके देखना है या उसको छोटा करना है तो हम किसका टूल का यूज करते हैं, मैग्नीफायर टूल का। नेक्स्ट वन इज शेप्स टूल। दिस टूल इज यूज टू एड वेरियस शेप्स इन द ड्राइंग। डिफरेंट रेडीमेड शेप्स आर अवेलेबल इन द शेप्स ग्रुप। आपने पहले भी पढ़ा था ये कि शेप्स ग्रुप में हमारी बहुत अलग अलग शेप्स यूज होती हैं, जैसे कि सर्कल, पॉलीगन भी है, उसमें लाइन भी होता है और रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, सर्कल भी है, ओवल भी है। तो ये सब क्या है, हमारे शेप्स टूल है। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझेंगे कि हम रेक्टेंगल हमें ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हम पढ़ते हैं ड्रॉइंग रेक्टेंगल। टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल फॉलो दीज स्टेप्स। अगर हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। वो क्या क्या स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन होम टैब, होम टैब पे क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करना है शेप्स ग्रुप में से। किस में से, शेप्स ग्रुप में से। सेलेक्ट द लाइन, थिकनेस एंड कलर ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम साइज बटन एंड कलर ग्रुप रेस्पेक्टिवली। जो भी आपको यहाँ पर हमारा अवेलेबल होती है, ये देख सकते हैं आप कि थिकनेस हमें कितनी रखनी है, हमें अपने रेक्टेंगल की कितनी थिकनेस रखनी है, हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और हम कलर ग्रुप में से जो कलर का रेक्टेंगल हम बनाना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रैग द पॉइंटर टू ड्राइंग एरिया। पॉइंटर को कहाँ लेके जाना है हमें, ड्राइंग एरिया पे। और अब क्या होगा, पॉइंटर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉस साइन में। होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस इन द ड्राइंग एरिया। आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है और माउस को ड्रैग करके कहाँ पे ड्रैग करना है, ड्राइंग एरिया के अंदर ड्रैग करना है। अ रेक्टेंगल शेप अपीयर्स, वहाँ पे क्या दिख जाएगा आपको, एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगी। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन व्हेन डिजायर्ड रेक्टेंगल साइज इज रीच्ड, यानी अगर आपको छोटा रेक्टेंगल चाहिए तो आप जैसे ही छोटा रेक्टेंगल बन जाता है आप अपने माउस बटन को छोड़ देंगे, और अगर बड़ा चाहिए तो जितना बड़ा आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको अपने लेफ्ट माउस बटन को रिलीज करना है। In the same manner, you can draw other shapes such as circle, curve, triangle, etc. by selecting respective tool from shapes group. इसी तरीके से हम अलग अलग shapes को draw कर सकते हैं। Now, select tool. Select tool से क्या कर सकते हैं हम? Select tool is used for various operations like copy and cut. Select tool से हम क्या कर सकते हैं? Copy भी कर सकते हैं और cut भी कर सकते हैं। We can select the whole or a part of the drawing using the select tool. Let us learn about the select tool here. Suppose कीजिए हमने यहाँ पर एक फ्लावर ड्रॉ किया है। फ्लावर में हमें क्या हुआ कि हमने एक पैटल बनाई थी, तो उसमें क्या हम चाहते हैं कि सेम पैटल हम बनाएं। तो हम क्या कर सकते हैं, एक पैटल को सेलेक्ट कर सकते हैं और हम उसको दोबारा से कॉपी कर सकते हैं, तो ताकि हमारी सिमिलर डिज़ाइन की पैटर्न दिखाई दे। और एक काम और कर सकते हैं हम इसमें कि अगर हमें एग्जैक्टली सेम फ्लावर दोबारा से ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, बार बार ना ड्रॉ करके उसकी पूरी ड्राइंग को भी एक बार में सेलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैसे कर सकते हैं हम ये। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट टूल, दिस टूल इज यूज टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। जैसे इसका नाम बता रहा है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही सेलेक्ट करेगा आपकी जो भी इमेज होगी या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही इसको सेलेक्ट करेगा। टू अप्लाई दिस टूल फॉलो दिस स्टेप। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाएंगे। ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ फिश, हमने क्या किया, एक फिश की पिक्चर ड्रॉ की। क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट।
प्लेस द पॉइंटर जस्ट आउटसाइड द एरिया टू बी सिलेक्टेड। आपको क्या करना है, आप जो बाहर का एरिया देखिए यहाँ पर, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया ऐसे। क्लिक एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग अराउंड द एंटर बाउंड्री ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी हमने क्या किया कि यहाँ पे सेलेक्ट करके आप इमेज में देखिए पूरी हमने इसके आसपास एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री बना दी। रिलीज द माउस बटन व्हेन इट इज सेलेक्टेड कम्प्लीटली। जैसे ही हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, हमें क्या करना है, हमें अपने माउस बटन को छोड़ देना है, यानी रिलीज कर देना है। आफ्टर दैट यू कैन कॉपी एंड कट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सपोज कीजिए मुझे बहुत सारी मल्टीपल फिशेस बनानी थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी हम कैसे करते हैं, कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं या फिर हमारी क्विक एक्सेस टूल बार से भी कर सकते हैं। कंट्रोल C से करेंगे तो कॉपी हो जाएगी, तो बहुत सारी फिशेस मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम क्या होता है, हमारा सेलेक्ट टूल का होता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। क्या बताया हमने, यूजिंग फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि क्या करना है हमें, जो हमें एक इरेगुलर शेप को सिलेक्ट करने के काम में आ सकता है ये। दिस टूल इज यूज टू सिलेक्ट द पार्ट ऑफ एन इमेज इन एन इरेगुलर शेप। दिस पार्ट कैन बी ड्रैग टू सम अदर लोकेशन। और हम क्या कर सकते हैं, उस पार्ट को वहाँ से दूसरी लोकेशन पे भी जाके पेस्ट या कट कर सकते हैं। टू अप्लाई दिस फॉलो दी स्टेप। अब हमें जो फ्री फॉर्म हमारा सिलेक्शन है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल, प्लेस द पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया। पहले हमने फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हमें क्या करना है, अपने ड्राइंग एरिया पे पॉइंटर को प्लेस करना है। सेलेक्ट द एरिया ऑफ ड्राइंग एंड ड्रैग इट टू डिजायर्ड लोकेशन। तो हमने क्या करना है कि उसको जो भी ड्राइंग का एरिया है उसको सेलेक्ट करना है और फिर जब तक हमें जितना चाहिए उसको वहाँ तक ड्रैग करके माउस बटन को रिलीज कर देना है। नाउ मूविंग एन ऑब्जेक्ट। टू मूव अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉलो दीज स्टेप्स। हमें एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह से प्लेस करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, ड्रॉ अ पिक्चर और ओपन एग्जिस्टिंग ड्राइंग। सपोज कीजिए आपने एक स्टार की ड्राइंग बनाई है, तो या तो आप दोबारा ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप अपनी ड्राइंग को ऑलरेडी जो बनी हुई है उसको ओपन कर सकते हैं। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ ड्राइंग यूजिंग सेलेक्ट टूल। सपोज कीजिए मुझे इसमें से पूरा स्टार ये कॉपी करना है या मूव करना है, यहाँ से नहीं चाहिए मुझे, तो हमें क्या करना है, हमने सेलेक्ट टूल की मदद से इसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। अ रेक्टेंगल विथ डॉटेड लाइंस विल अपीयर अराउंड द पिक्चर। आप देख सकते हैं इमेज में कि छोटी छोटी डॉट्स से एक रेक्टेंगल यहाँ पर बन गया है। क्लिक ऑन द कट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर आपने जो कट ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। सेलेक्टेड पार्ट विल बी रिमूव फ्रॉम द स्क्रीन। जो भी आपने सेलेक्ट किया था पार्ट, वो क्या होगा, वहाँ से वो कट हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। फिर आपको पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। द ऑब्जेक्ट यू हैव कट विल रीअपियर ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया ऑन योर स्क्रीन। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम पेस्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो कहाँ पहुँचता है, वो लेफ्ट कॉर्नर पर आता है। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन इट एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन एंड रिलीज द माउस बटन। अब ये स्टार मेरे को यहाँ नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए था, बट डिफॉल्ट ये यहीं पर आएगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएगा, तो मैं अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे ड्रैग करके इसको यहाँ पर लेकर आ सकती हूँ। ये क्या हो गया, हमारा मूविंग हो गया। नाउ कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। कॉपी ऑप्शन इज यूज टू मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए कोई भी इमेज की हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो हम कॉपी का कमांड का यूज करेंगे। टू कॉपी अ पार्ट ऑफ ड्राइंग परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपको कॉपी करना है तो आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। मेक अ न्यू ड्राइंग और ओपन एन एग्जिस्टिंग ड्राइंग। या तो आप अपनी नई ड्राइंग बना सकते हैं या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है उसको भी ओपन कर सकते हैं। सेलेक्ट द ड्राइंग यूजिंग सेलेक्ट टूल। सेलेक्ट टूल की मदद से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डॉटेड रेक्टेंगल आपका बन गया। सेलेक्ट कॉपी कमांड ऑन द होम टैब। होम टैब में आपका कॉपी कमांड होगा, वहाँ से आप उसको कॉपी कर लेंगे, यानी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी आपके पास। क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड इन क्लिपबोर्ड ग्रुप इन होम टैब। पेस्ट कमांड को आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप से लेना है, जो कहाँ पर है, होम टैब में। A duplicate copy of the object appears on the top left corner of the drawing area. टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपकी डुप्लीकेट कॉपी अवेलेबल हो जाएगी और हमें जो डिज़ायर्ड लोकेशन पे उसको लेके जाना है वो हम उसको मूव कर सकते हैं। वी कैन मूव द पिक्चर टू एनी लोकेशन। कोई भी लोकेशन पे हम उसको मूव कर सकते हैं। नाउ फ्लिपिंग।
फ्लिपिंग का क्या मतलब होता है? फ्लिपिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारी इमेज को रोटेट करना एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो रोटेट इज इजी कमांड ऑन द होम टैब। इट टर्न्स द इमेज अराउंड 90 डिग्री। क्या करता है वो? 90 डिग्री पे इमेज को टर्न कर देता है। तो फ्लिप करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? टू फ्लिप अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले हमें क्या परफॉर्म करना होता है? सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। क्लिक ऑन द सेलेक्ट टूल एंड सेलेक्ट द पिक्चर। फिर आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप ऑन द होम टैब। जो होम टैब में हमारा रोटेट ऑप्शन होगा उसको आपको क्लिक करना है। A list of options will be displayed for changing the rotation or flipping the object। आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप किस डायरेक्शन में उसको रोटेट या फ्लिप करना चाहते हैं। सेलेक्ट डिजायर्ड ऑप्शन फ्रॉम डिस्प्लेड लिस्ट एंड क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद आपको क्या करना है? सपोज कीजिए आपको 90 डिग्री पे उसको फ्लिप करना है या रोटेट करना है, तो आप क्या करेंगे? वो ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके प्रेस कर देंगे। द सेलेक्टेड इफेक्ट इज अप्लाइड टू द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द इमेज। ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसी पर ही ये अप्लाई होगा, अनसेलेक्टेड पार्ट पर ये अप्लाई नहीं होगा। नाउ अब हमने सारे अपना ड्राइंग कंप्लीट कर लिया है, फ्लिपिंग भी कर लिया है, मूव भी कर लिया है, पर हम अपनी ड्राइंग को सेव कैसे कर सकते हैं? सेविंग ड्राइंग। आफ्टर फिनिशिंग द ड्राइंग वी नीड टू सेव इट फॉर फ्यूचर यूज़। अगर हमें आगे अपनी मैम को दिखाना है या फिर हमें अपनी एक कलेक्शन बनाना है कि हमने MS पेंट में क्या क्या वर्क किया है, तो हमें क्या करना होगा? उसको सेव करना होगा। तो सेव कैसे करेंगे हम? टू सेव अ ड्राइंग फॉलो दी स्टेप्स। ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे सेव करने के लिए। फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब में क्लिक करेंगे, आप ये देख सकते हैं इमेज में। फिर क्या करना है? वहाँ से सेव ऑप्शन, जो भी आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगी उसमें से आपको क्या करना है? सेव ऑप्शन को क्लिक करना है, यानी सेलेक्ट करना है। द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन स्क्रीन। गिव द नेम टू अ फाइल इन फाइल नेम बॉक्स। जो भी आपने ड्रॉ किया है, जिस कंटेक्स्ट में ड्रॉ किया है, तो उसका नाम आप यहाँ पर फाइल नेम में डाल सकते हैं। जैसे फ्लावर, सन, कुछ भी आपने ड्रॉ किया है तो आप यहाँ डाल सकते हैं फाइल नेम में। क्लिक ऑन सेव बटन। फिर आपको क्या करना है? सेव बटन पे क्लिक करना है। देन योर फाइल विल बी सेव्ड। इससे क्या होगा कि आपकी फाइल बिल्कुल सेव हो जाएगी। नाउ वी विल समराइज द चैप्टर वट एवर वी हैव लर्न टिल नाउ। नंबर 1, MS Paint is a program used to draw pictures and paint them with different colors। MS Paint क्या है? एक प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और उनमें कलर कर सकते हैं। We can use Paint to view and edit the scanned pictures। सपोज कीजिए हमने स्कैनर की मदद से एक पिक्चर को हमने अपने कंप्यूटर में लोड कर दिया, तो हम उसको भी एडिट कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। किसकी मदद से? पेंट की मदद से। फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल एंड रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल आर यूज्ड टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल की मदद से करेंगे, और अगर हमें एक पर्टिकुलर पार्ट को करना है तो हम फ्री फॉर्म सिलेक्शन टूल का यूज़ कर सकते हैं। अ पिक्चर कैन बी रोटेटेड हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली बाय सम डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंगल। तो हम क्या कर सकते हैं? किसी भी पिक्चर को या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली भी रोटेट कर सकते हैं कुछ डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे 90 डिग्री हमें रोटेट करना है, 45 डिग्री करना है, 60 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। द साइज ऑफ पिक्चर कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जो भी पिक्चर का साइज है उसे हम हॉरिजॉन्टली भी एज वेल एज वर्टिकली भी, वर्टिकली मीन्स दिस स्टैंडिंग लाइन एंड हॉरिजॉन्टली मीन्स स्लीपिंग लाइन, तो उसकी तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपनी पिक्चर का साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, विच टूल इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कौन से टूल का यूज करके हम उसको साइज जो है वो बड़ा करके भी देख सकते हैं और छोटा करके भी? तो करेक्ट आंसर इज जूम, जूम टूल की मदद से। सेकेंड वन, वी कैन रीसाइज द इमेज यूजिंग द डैश टूल। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, तो हमें क्या करना है? रीसाइज करना है। तो कौन सा टूल हमारी हेल्प करेगा? रीसाइज टूल। थर्ड वन, विच बटन इज यूज टू सेव फाइल। कौन से बटन की मदद से हम अपने फाइल को सेव कर सकते हैं? दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज सेव। फोर्थ वन, मैग्नीफायर टूल्स अलाउज अस टू। मैग्नीफायर टूल का क्या काम होता है? जूम इन, जूम आउट या नन। इसमें दो ऑप्शंस हमारे करेक्ट हैं, जूम इन एज वेल एज जूम आउट। तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि मैग्नीफायर टूल की मदद से हम जूम इन भी कर सकते हैं एज वेल एज हम जूम आउट भी कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1,
The paste command will always insert the drawing at the dash corner of the drawing area. ये हमने क्या बताया था, जहाँ पर भी हम पेस्ट कमांड का यूज़ करेंगे तो हमारा जो कमांड जिस पे यूज़ की गई है तो वो कहाँ पे पहुँच जाता है, कहाँ पे उसकी पोजीशन आ जाती है, तो दैट इज़ टॉप लेफ्ट पोजीशन पे, टॉप लेफ्ट पोजीशन पे हमारी वो इमेज पेस्ट हो जाती है. वहाँ से हम उसको ड्रैग करके अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे ला सकते हैं. सेकेंड वन, द डैश कमांड अलाउज अस टू रीसाइज द पिक्चर्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. कौन सी कमांड से हम रीसाइज कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है रीसाइज कमांड. रीसाइज कमांड की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को रीसाइज कर सकते हैं. थर्ड वन, डैश टूल इज यूज टू सेलेक्ट एनी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ द पिक्चर. कौन सी टूल की मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द सेलेक्ट टूल. उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. फोर्थ वन, डैश इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड पेंट देम विद डिफरेंट कलर्स. कौन सा सॉफ्टवेयर है जो काम करता है वो, दैट इज अवर MS पेंट. फिफ्थ वन, द डैश कमांड इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म. हमने कोई भी गलत काम किया है या फिर अगर बाई चांस ये वर्क हमें नहीं करना था और हम चाहते हैं कि वो पहले स्टेप पर वापस चला जाए, तो दैट इज अवर अंडू कमांड. अंडू कमांड पे हम क्या कर सकते हैं, अपने लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं. सिक्स्थ वन, डैश टूल इज यूज फॉर स्मॉल एरियाज विच यू विश टू एलिमिनेट. तो किसका काम होता है, दैट इज इरेजर टूल. इरेजर टूल की मदद से हम जो चाहिए नहीं हमें उसको डिलीट कर सकते हैं. नाउ ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. यहाँ पे क्या करना है, जो स्टेटमेंट सही है उसके आगे आपको T लिखना है और जो स्टेटमेंट गलत है वहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है. नंबर वन, वी कैन रिमूव सिलेक्शन बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन द ड्राइंग. बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें ड्राइंग को पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा सिलेक्शन बॉक्स वहाँ से हट जाएगा, तो दैट इज ट्रू स्टेटमेंट. सेकेंड वन, पेंसिल टूल अलाउज यू टू ड्रॉ लाइन्स बाय क्लिकिंग. बिल्कुल ठीक है, ट्रू. थर्ड वन, वंस द ड्राइंग इज मेड वी कैन मेक एनी चेंजेस इन इट. यस, हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करके उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. फोर्थ वन, MS वर्ड इज यूज टू व्यू एंड एडिट पिक्चर्स. फॉल्स. MS वर्ड का टेक्स्ट में रिलेटेड वर्क होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, MS पेंट. यानी ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स. फिफ्थ वन, अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया. नो, इट इज नॉट राइट. इसका क्या आंसर होगा, लेफ्ट कॉर्नर अगर होता तो दिस स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, बट ये क्या है, अब एक फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज यहाँ लिखा है राइट कॉर्नर. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. What do you mean by MS Paint? MS Paint का क्या काम होता है, MS Paint हमें पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए, एडिट करने के लिए काम में आता है, कलर करने के लिए. फिर आप सेकेंड वन है, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ MS Paint. तो आप इसमें लिख सकते हैं कि वी कैन क्रिएट, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, वी कैन क्रिएट पिक्चर्स, वी कैन फिल कलर्स. नाउ थर्ड वन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिल टूल. फिल टूल का क्या पर्पस होता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर के बारे में बताया था, तो कलर 1 और कलर 2. तो जो भी फिल टूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी आपको यहाँ पर लिखनी है. तो हमें कलर फिल करने के लिए हम फिल टूल का कलर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे आप एक छोटा सा फिल टूल का आइकन भी बना सकते हैं. दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.